हेलो फ्रेंड्स, गिट सीखने की इस अमेजिंग सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है। और आज हम गिट के एक और इम्पोर्टेंट फीचर के ऊपर बात करेंगे जो कि है गिट टैग। अब बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है क्योंकि ये एक काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट है। और जो इंडस्ट्री के अंदर 10-12 सालों से उन्हीं को इस चीज़ के बारे में पता होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाने से पहले आपको गिटहब पे ले चलता हूँ और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ गिटहब के ऑफिशियल वेबसाइट पे github.com। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक फेमस रेपोजिटरी सर्च करता हूँ जो कि है अपनी एंगुलर की। आप कोई भी सर्च कर सकते हो जो ओपन सोर्स है। अब आप जानते हो एंगुलर क्या है। एंगुलर एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। तो मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि अभी एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है। अभी चल रहा है वर्जन 16.2.3। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मुझे एक चीज ये बताइए, गिटहब को कैसे पता चला कि लेटेस्ट वर्जन इसका ये है। और आप पूछोगे सर आज तक एंगुलर के कितने वर्जन आए हैं। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ 902 पे, तो ये देखिए आज तक एंगुलर के कितने सारे वर्जन आ चुके हैं। अब अगर आपको एंगुलर का कोई भी एक पर्टिकुलर वर्जन चाहिए तो आप उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें किस तरीके से हम अपने सॉफ्टवेयर को रिलीज करते हैं गिट की हेल्प से, किस तरीके से ये वर्जनिंग डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें अपन गिट की हेल्प से कैसे करते हैं वो आज हम जानेंगे। अब क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। एडवांस कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि आपको इनिशियल डेज के अंदर ये काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका बॉस करेगा या आपका सीनियर मैनेजर करेगा। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम इसी टैग के बारे में जानेंगे कि टैग्स क्या होते हैं गिट के अंदर। तो मान लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हो। वो सॉफ्टवेयर है गूगल मैप, ठीक है। अब आप गूगल मैप के ऊपर काम कर रहे हो। आपने काम किया। काम करते 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 मान लीजिए कि आपने यहाँ से काम किया, आपने कई सारे कमिट बनाए। कमिट बनाते बनाते इस कमिट पे आके आपको ये लगा कि ठीक है अब मेरा सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको पब्लिकली रिलीज कर देना चाहता हूँ, जिससे क्या होगा कि बाकी सब लोग इस सॉफ्टवेयर को, इस लाइब्रेरी को देख सके। तो वो क्या करता है, इसको रिलीज करता है और रिलीज करते वक्त नाम देता है वर्जन 1.0.0। अब ये वर्जन मार्केट के अंदर चल रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ कि गूगल ने इसके ऊपर और काम स्टार्ट किया और यहाँ पे आके उसने कहा कि अब हम वर्जन V2.0.1 रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। इस मोमेंट पे उन्होंने ये वर्जन रिलीज किया। अब उसके बाद में कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम एक नया वर्जन रिलीज कर रहे हैं। वो हो गया 3.0.1, कुछ भी वर्जन हो सकता है। तो ये वर्जन अपन गिटहब की तरीके से किस तरीके से बनाते हैं। अब मान लीजिए कोई कहे कि नहीं मुझे तो अभी लेटेस्ट वर्जन ये चल रहा है लेकिन मुझे तो पुराना वाला वर्जन चाहिए। तो अपन पुराने वाले वर्जन के ऊपर कैसे जाएंगे, कैसे पहचानेंगे कि पुराना वाला वर्जन ये था। तो इन सारी चीजों में हेल्प करता है अपना गिट टैग। अब देखिए गिट टैग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप क्या करते हो, ये आपकी मास्टर ब्रांच है यानी कि आपकी मेन ब्रांच है। आपने यहाँ पे मान लीजिए कई सारे कमिट किए और इस कमिट के बाद में आपने कहा कि अब मेरा फर्स्ट वर्जन है वो मैंने रिलीज कर दिया है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वर्जन है। कौन सा वर्जन? V1.0.0, ठीक है। अब इसके बाद में मान लीजिए इस कमिट की आईडी है कुछ जैसे कि 2BCD3P, ये इस कमिट की आईडी है। जैसे कमिट का हेस होता है ना। अब हमने क्या किया और इस मास्टर के अंदर कुछ काम किया, कुछ ब्रांचेज मर्ज की, जो भी हो। इस मूवमेंट पे आके हमने कहा कि अब हम एक नया वर्जन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है V2.0.1, ठीक है। उसके बाद में आपने कुछ दिनों पे और काम किया और इस कमिट की आईडी मान लीजिए 3CXPD2E, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और इस मोमेंट पे आके आप बोल रहे हो कि अब हम अपने सॉफ्टवेयर का एक और नया वर्जन रिलीज कर रहे हैं जो कि V3.0.5। और इस तरीके से अपने चलते जाते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एंगुलर के प्रोजेक्ट पे, तो ये देखिए इतने सारे वर्जन एंगुलर ने रिलीज किए हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कई सारे वर्जन एंगुलर ने रिलीज किए हैं। तो ये सारे वर्जन अपन किस तरीके से बनाते हैं, ये बनाते हैं अपन गिट टैग की हेल्प से। अब देखिए गिट टैग क्या होता है, आप ये समझिए कि ये आपका एक कमिट है, ठीक है। आपने कहा कि ये कमिट होने के बाद में मैंने अपना फर्स्ट वर्जन रिलीज किया। तो अब अगर आपको कोई पूछे कि अच्छा मुझे ये बताओ आपने फर्स्ट वर्जन कब रिलीज किया, तो आपको ये कमिट आईडी ये याद रखनी पड़ेगी कि हाँ इस कमिट आईडी पे मैंने अपना फर्स्ट वर्जन रिलीज किया था। तो आप कहोगे कि मेरी मास्टर ब्रांच के अंदर जो मेरा कमिट 2BC वाला है ये मेरा
फर्स्ट वर्जन था, ठीक है। चलो, उसके बाद में मैं कहूंगा आपका वर्जन 2 कब रिलीज किया था, तो आप कहोगे जिसकी कमिट आईडी है वो ये है, इसको हमने सेकेंड वर्जन में रिलीज किया था। तो आपको वर्जन के लिए क्या करना पड़ रहा है, इन कमिट हेस को याद करना पड़ रहा है, जो कि क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा ट्रिकी बेकार काम हो जा रहा है। तो गिट ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, आप इस कमिट को कुछ नाम दे दो। ठीक है, आप अगर मान लो इसको कुछ भी नाम देना चाहते हो, वो आप इसको नाम दे सकते हो। तो मैंने इसका नाम दे दिया 1.0.0। तो एक तो इसका नाम क्या है, ये है। एक तो हम इस आईडी से इसको पहचान सकते हैं, एक हम इसके अल्टरनेटिव नेम इससे इसको पहचान सकते हैं। तो गिट टैग क्या होता है, गिट टैग एक रेफरेंस होता है, एक पॉइंटर होता है, ठीक है। एक पॉइंटर होता है जो आपकी ब्रांच के अंदर किसी ना किसी कमिट को पॉइंट करता है। जैसे कि अपन ने एक ये टैग बनाया, ये टैग क्या कर रहा है, ये इस कमिट को पॉइंट कर रहा है। तो आप ये समझ लीजिए टैग क्या है, एक दूसरा नाम है। जैसे आपका घर पे कुछ नाम होता है, स्कूल में कुछ नाम होता है, तो स्कूल के अंदर तो आपका ये नाम है इस कमिट का 2BCD, लेकिन घर पे आपको बुलाते हैं V1.0.0। अब अगर आपको कोई भी फ्यूचर के अंदर पूछ ले कि अच्छा मुझे एक काम करो, मुझे वर्जन 1 कब रिलीज किया था वो मुझे बता दो, तो आप इस टैग की हेल्प से आराम से पता कर सकते हो। अब मैं, चलिए फ्रेंड्स, आपको ये चीज एक बार मैं अपने विजुअलाइजेशन टूल से दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेबसाइट पे जाता हूँ जिसको लिखता हूँ गिट स्कूल, एंटर करता हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए मैं अपने विजुअलाइजेशन टूल पे आ चुका हूँ। टैग यानी कि एक अपन अल्टरनेटिव घर वाला नाम किसी भी कमिट को दे सकते हैं। अगर आपको उस कमिट को फ्यूचर में आइडेंटिफाई करना है कि हाँ इस कमिट में मेरा कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो आप उसको टैग दे सकते हो। जैसे कि अब मान लीजिए कि मैं अभी एक ही ब्रांच का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कमिट किया, मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए कि मल्टीपल आपने कमिट कर दिया। अब आपने ये कमिट करने के बाद में आपको लगा कि अच्छा अब मेरा फर्स्ट वर्जन रिलीज हो गया, तो मैं इस कमिट को एक नाम देना चाहता हूँ जिससे मैं फ्यूचर में इसको पहचान सकूँ। अदरवाइज क्या होगा, मुझे ये आईडी याद रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप लिखते हो गिट टैग। टैग क्या होता है, उस कमिट का एक अल्टरनेटिव नाम होता है जिससे उस कमिट को आसानी से पहचाना जा सके। जैसे गिट टैग और यहाँ पे हो गया वर्जन 1.0.1, ठीक है। जैसे ही एंटर करता हूं, तो अब मैं अगर कुछ और कमिट करता हूं, तो देखिए इस कमिट को एक अल्टरनेटिव नाम मिल गया V1.0.1। यानी कि अब हमने इस कमिट को एक और नाम दे दिया। अब अगर आपको फ्यूचर में इस कमिट को पहचानना है, तो आप इससे भी पहचान सकते हो और इस नाम से भी पहचान सकते हो। अब उस कमिट के दो नाम है। टेक्निकल भाषा में कहूं तो हमने एक और नया पॉइंटर बना दिया जो इस कमिट को पॉइंट कर रहा है, और उस पॉइंटर का नाम हमने रख दिया V1.0.1। अब जैसे कि आप और कमिट करो, अब अगर आपको इस कमिट को भी कुछ नाम देना है, तो आप लिखिए गिट टैग V2.0.2। एंटर करता हूं, तो आप देखिए इसको भी एक नाम मिल चुका है। अब मैं कमिट करता हूं, तो अब क्या होगा कि अगर आपको कोई पूछेगा कि वर्जन 1.0.1 में कितना कोड था, तो आप इस कमिट पे चेकआउट हो जाओगे। तो आपकी ब्रांच में कितना, इतना ही कोड रहेगा, ठीक है, इस कमिट तक। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा वर्जन 2 में कितना कोड था, तो आप कहोगे इतना कोड था। पहचानेंगे कैसे, इससे। अदरवाइज हमको किससे पहचानना पड़ता, इससे पहचानना पड़ता। इसीलिए अगर आप एंगुलर के प्रोजेक्ट में देखोगे तो इतने सारे टैग बनाए हुए हैं। तो ये टैग का काम क्या है, ये आपकी ब्रांच में किसी ना किसी कमिट को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं प्रैक्टिकली, तो अब मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बताना चाहता हूं कि जो आपका टैग है, टैग क्या है, एक पॉइंटर है जो क्या करता है, आपकी ब्रांच में किसी एक स्पेसिफिक कमिट को पॉइंट करता है, ठीक है। अब ये किसकी तरह है, जो टैग पॉइंटर है वो आपकी ब्रांच पॉइंटर के जैसा ही होता है, ठीक है। अब ब्रांच पॉइंटर क्या होता है, ये मैंने आपको अपने पिछले वाले वीडियोस में बताया है, तो आप उसको देख लीजिए। ये ब्रांच पॉइंटर का काम क्या होता है, आपकी ब्रांच के लेटेस्ट कमिट को पॉइंट करना। तो ब्रांच पॉइंटर के जैसे ही होता है, लेकिन दोनों में एक स्मॉल डिफरेंस होता है। ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। टैग पॉइंटर है वो हमेशा किसी एक पर्टिकुलर कमिट को ही पॉइंट करता है, ठीक है। आपकी ब्रांच के अंदर किसी एक स्पेसिफिक कमिट को ही पॉइंट करता है, ठीक है। लेकिन जो ब्रांच पॉइंटर है वो क्या करता है, आपकी जो ब्रांच है, जिस भी ब्रांच का ये पॉइंटर है, उस ब्रांच के लेटेस्ट कमिट को पॉइंट करता है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो आप देखिए, सॉरी, यहां पे आप देखिए,
जो ये है मास्टर, ये है आपका ब्रांच पॉइंटर। ये देखिए हमेशा आगे खिसकता जाता है। अगर मैं लिखता हूँ गिट कमिट तो देखिए ये ब्रांच पॉइंटर हमेशा आगे खिसकता जाता है। तो ब्रांच पॉइंटर क्या करता है, आपकी ब्रांच के सबसे लेटेस्ट कमिट को पॉइंट करता है। लेकिन जो टेक पॉइंटर है वो आपकी ब्रांच के अंदर किसी एक स्पेसिफिक कमिट को पॉइंट करता है, वो वहां से हिलता नहीं है कभी भी। तो अब फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं कि जब आप अपने प्रोजेक्ट के किसी वर्जन को रिलीज करते हो तो क्या करते हो, आप एक स्पेसिफिक कमिट करते हो, उसके बाद में आप कहते हो कि हाँ इस कमिट तक मेरा वर्जन 2 पॉइंट रिलीज हो चुका है। लेकिन उस कमिट को कैसे पहचानेंगे, इस गंदी सी आईडी से। तो इससे अच्छा गिट ने कहा ठीक है मैं आपको एक अल्टरनेटिव देता हूं, आप इसको एक दूसरा नाम दे दीजिए। दूसरे नाम को अपन क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं। ठीक है, अब इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो मैं अब आपको दिखाता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं सबसे पहले अब आपको ले चलता हूं अपने वीएस कोड पे, और आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। फिर हम थ्योरी के अंदर वापस आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो मैं आपके सामने एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, और इस वेबसाइट को हम रिलीज करेंगे अलग अलग वर्जन पे। वो कैसे करेंगे वो हम अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे। लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी प्रोजेक्ट के किसी भी लाइब्रेरी के नए नए वर्जन किस तरीके से रिलीज किए जाते हैं। वो सारे गिट की हेल्प से ही रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट की फाइलों में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे अपन चलते हैं वीएस कोड पे। अगर फ्रेंड्स मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अपन इसको कम कर लेंगे। तो अब आप देखिए हमारा प्रोजेक्ट लोड हो चुका है। तो अब मान लीजिए कि हम इस प्रोजेक्ट को रिलीज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक दो एनहांसमेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक गैलरी का बटन ला देते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं आता हूँ हेडर फाइल में। ये कोड आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको क्रॉस करता हूँ। कहाँ पे है यार ये? अच्छा ये रहा। ठीक है, तो इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट कैसे होती है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया और यहाँ पे मैं ला देता हूँ गैलरी, GALLERY। क्या स्पेलिंग होती है पता नहीं, जो भी होती हो। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं एडेड गैलरी फीचर। मैं इसको ऐड करता हूँ स्टेजिंग एरिया के अंदर, कमिट कर देता हूँ। तो अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास गैलरी का फीचर आ चुका है। अब मेरे बॉस ने कहा कि अब अपनी वेबसाइट बिल्कुल मस्त दिख रही है, अब तुम उसको रिलीज कर दो, यानी इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज कर दो। तो फर्स्ट वर्जन रिलीज करने का मतलब क्या हुआ कि हम इस वेबसाइट को यहाँ पे आप देखिए गिटहब पे पुश कर देंगे, और पुश करके हम ये मानेंगे कि अब हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने इसको पुश किया। ये क्या आ गया, डू पुश ओके करो। और मान लीजिए कि जैसे ही हमने गिटहब पे पुश किया, ये ऑटोमेटिकली अपने लाइव सर्वर पे चली गई। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन डेवऑप्स वाले कर देंगे, आपको नहीं टेंशन लेना। अब आज कितनी तारीख है, आज है 9/2, ठीक है, सितंबर, 2 सितंबर है। तो आज आपने इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज कर दिया। अब आप इसके ऊपर वापस से काम करने लग गए। तो वापस से काम करने लग गए तो आपने क्या किया, इसके अंदर कुछ नए मॉडिफिकेशन किए। जैसे यहाँ पे आपने इसके अंदर पेमेंट का डाला फीचर। उसके बाद में आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन किया। मैं एक बार कुछ भी रैंडम लिख रहा हूँ, CRIP। अब आपने ये कमिट किया। आपको वैलिड कमिट मैसेज डालना है, पेमेंट फीचर। इसको मैं यहाँ पे कमिट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पे कुछ एक दो चेंजेस और करता हूँ। जैसे होम पेज के अंदर यहाँ से ये हटा देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ रिमूव कैटेगरी। जो भी लिखा है मैंने कमिट मैसेज आप ध्यान मत दीजिए, थोड़ा इसको सही लिख देते हैं, CATEGORY। इसको कमिट करते हैं। अब मान लीजिए कि अब अपनी डेट चेंज होगी, 1 महीने बाद में
आपने इसका दूसरा वर्जन रिलीज करना है। तो अब अगर आप रिफ्रेश करके देखते हो तो आप देखिए हमारे पास पेमेंट का फीचर आ गया, सब्सक्रिप्शन का आ गया, और ये यहाँ पे बाकी कुछ यहाँ से फीचर हमने हटा दिए। अब आपका बॉस बोल रहे हैं कि पहले हमने इसका वर्जन 1 रिलीज किया था, अब आपको वर्जन 2 रिलीज करना है। तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, तो चलिए हम इसको भी पुश कर देते हैं। तो अब मान लीजिए कि आपने अपने सॉफ्टवेयर के 2 वर्जन रिलीज कर दी, लेकिन अब आपको आपके बॉस बोल रहे हैं कि अच्छा एक काम करो, मुझे अपने फर्स्ट वर्जन का कोड दिखाओ, अपना प्रोजेक्ट फर्स्ट वर्जन पे कैसा दिखता था। तो आप कह रहे हैं कि हाँ बॉस अभी दिखा देता हूँ। तो आप कमिट के अंदर जाओगे और अब आप यहाँ से याद करोगे कि यार फर्स्ट वर्जन जब हमने रिलीज किया था तब लास्ट कमिट मैसेज कौन सा था। तो अब आप सोच रहे हो कि यार भूल गए मैं, तो लास्ट कमिट मैसेज इनमें से कौन सा था, ये वाला था या ये वाला था या ये वाला था। तो अब आप भूल चुके हो कि आपने जब अपना फर्स्ट वर्जन रिलीज किया था तो आपने कौन सा कमिट मैसेज डाला था। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि इन सारी सिचुएशन से अवॉइड करने के लिए और प्रॉपरली अपने प्रोजेक्ट को रिलीज करने के लिए गिट ने अलग से अपने को फीचर दे रखा है। तो वो हम कैसे करेंगे, अब आप देखिए। मैं एक बार के लिए अपनी इस ब्रांच को यहाँ पे वापस रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, कि हमने अभी तक ये कुछ काम किया ही नहीं है। तो ये यहाँ पे रीसेट हो रही है, सॉरी। मैं एक बार जैसे प्रोजेक्ट था वैसा का वैसा इसको कर देता हूँ, फिर आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट के वर्जन बनाते हैं गिट की हेल्प से। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। हुआ नहीं क्या अभी, ये हो रहा है, अभी हो रहा है। ठीक है, अब हो चुका है। अब आप देखिए हमारा प्रोजेक्ट पहले जैसा था वैसा ही हो गया। तो चलिए अपन दोबारा से इसके अंदर वही काम करते हैं। यहाँ से मैं इन सब फाइलों को कट करता हूँ, और ये इतनी सारी क्या ओपन हो गए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, वापस से अपने हेडर वाले में जाता हूँ, और यहाँ पे नीचे आता हूँ। कहाँ पे चला गया अपना, अब हम यहाँ पे लिखते हैं गैलरी, वापस वही काम कर रहे हैं। और अब लिखते हैं इम्प्लीमेंटेड गैलरी फीचर। जैसे ये लिखते हैं GALLERY होते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं क्या स्पेलिंग होती है, यही होती होगी GALL। पहले यार देखते हैं कि स्पेलिंग क्या होती है, मैं तो खुद भूल गया आजकल। ERY होता है। ठीक है, चलिए इसको सही कर देते हैं, GALLERY हो गया अपना। और यहाँ से भी सही कर देते हैं, वरना कोई कहेंगे कि कम से कम गैलरी की स्पेलिंग तो सही लिख देते हैं। चलो ये हो गया। अब यहाँ से इसको अपन करते हैं कमिट। यहाँ से मैंने इसको कर दिया कमिट। अब आप देखिए अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारा गैलरी का फीचर आ चुका है। अब आपकी बॉस ने कहा कि इस मोमेंट पे हम अपने प्रोजेक्ट का फर्स्ट वर्जन रिलीज कर रहे हैं। रिलीज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको गिट की हेल्प से रिलीज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टैग बनाएंगे। ठीक है, आप इस चीज को भूल जाइए, ये सब क्या है। तो टैग बनाएंगे, टैग बना के इस स्पेसिफिक कमिट को एक नाम दे देंगे। किस मोमेंट पे हम रिलीज कर रहे हैं, जैसे ही हमने ये कमेंट, सॉरी, जैसे ही हमने ये कमिट किया, इसके बाद में आपकी बॉस ने कहा कि अब आप अपने प्रोजेक्ट को रिलीज कर दीजिए। तो इस कमिट को हमको एक नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करता हूं, और अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट टैग। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको बोल रहा है कि आप अपने टैग का नाम दीजिए। बाय डिफॉल्ट इसका नाम ये होगा, क्यों, क्योंकि ये कमिट का हेस है, लेकिन आप इसको नाम दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया V1.0.0। ठीक है, जैसे ही आप एंटर करोगे तो देखिए क्या होता है, ये क्या हो गया। तो अब आपको कहा है कि यहाँ पे एक मैसेज भी लिख दीजिए, टू अनोटेट टैग। अब ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आप मैसेज लिख दीजिए कि रिलीज्ड, रिलीज्ड फर्स्ट वर्जन ऑफ विश्वकर्मा इंडस्ट्री फ्रॉम कोड हाउस। और अब आप एंटर कर दीजिए। अब आप यहाँ पे आ रहा है अहम, और ये आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में थोड़ा सा वेट करते हैं।
ये यहाँ पे गिट देखिए अपने लिए ऑटोमेटिकली कमांड चला देगा, हमको चलाने की जरूरत नहीं है। और मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है इसलिए ये टाइम ले रहा है। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए हमारा टैग बन चुका है। अब आप कहोगे कि सर कैसे बनना है, आप यहाँ पे टैग्स पे क्लिक कीजिए तो ये देखिए हमारा वर्जन फर्स्ट यहाँ पे आ चुका है। इसका क्या फायदा है अभी मैं आपको बताऊंगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, अपने दूसरे वर्जन पे काम स्टार्ट कर देते हैं। तो दूसरे वर्जन में हमने क्या काम किया, हमको एक तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का ला देते हैं, और उसके बाद में ला देते हैं पेमेंट वाला। यहाँ पे आते हैं, एक बार फर्स्ट कमिट करते हैं, एडेड पेमेंट फीचर, कमिट किया। उसके बाद में एक कमिट और कर देता हूँ, जैसे कि होम से मैं यहाँ से कुछ रिमूव कर देता हूँ, थोड़ी चीज़ें रिमूव करता हूँ, पूरी नहीं करता हूँ। अभी आप देखिए हमारे पास इतनी सारी कैटेगरी दिख रही है। अब मैंने कुछ कैटेगरी रिमूव कर दी है और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, प्लस किया, रिमूव्ड कैटेगरी, इसको कमिट कर देता हूँ। तो अब आप देखिए अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन का फीचर आ चुका है, एक पेमेंट का फीचर आ चुका है। हमारे पास यहाँ से हमने अननेसेसरी कैटेगरी रिमूव कर दी है। अब आपके बॉस ने कहा कि ठीक है अब ये हमारा सेकंड वर्जन है, इसको रिलीज कर दो। मान लीजिए महीना भर बाद में, 2 महीना बाद में, जितना भी दिन हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड वर्जन रिलीज करेंगे। तो किस कमिट के बाद में हम अपना वर्जन रिलीज कर रहे हैं, अभी आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली कमिट आ जाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास आ गया रिमूव अननेसेसरी कैटेगरी। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट टैग, और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दीजिए v2.0.1, कुछ भी रख सकते हो। ये कुछ भी नहीं रखना है, सॉरी मैंने आपको गलत बात बोल दी, कुछ भी नहीं रखना है। इन वर्जन में इन नंबर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ये नंबर किस तरीके से दिए जाते हैं। अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके, अभी आपको एक सजेशन में आ रहा होगा आई बटन, उसके आप पूरा क्लिक करके मेरा वीडियो देखिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को किस तरीके से वर्जन देते हैं। अब मैंने ये लिख तो दिया है लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है तो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ तो क्या होता है, इन सब का क्या मतलब होता है, ये अगर आपको जानना है तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। अब मैं अगर इसके ऊपर एंटर करता हूँ, अब आप यहाँ पे आया, आपको इसको मैसेज देना है तो आप लिख दीजिए कि रिलीज्ड सेकेंड वर्जन विथ पेमेंट फीचर। आप यहाँ पे चाहो तो कुछ नाम मत भी दो, लेकिन आपको यहाँ पे एक प्रॉपर मैसेज देना चाहिए, सॉरी आपको यहाँ पे एक प्रॉपर मैसेज देना चाहिए, ठीक है। एंटर कीजिए, एम पे क्लिक कर दीजिए। अब आप थोड़ा सा वेट करोगे तो देखिए क्या होता है। अगर मैं यहाँ टेक्स्ट में जाता हूँ तो ये देखिए रिफ्रेश हो रहा है। तब आप देखिए आपने यहाँ पे 2 वर्जन रिलीज किए हैं, ठीक है। और अब मैं अगर आपको दिखाऊं, रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए हमारा सेकंड वर्जन अभी चल रहा है। अब मैं अगर आपको कमिट्स में भी जाके दिखाऊं तो आप देखिए ये जो कमिट था इम्प्लीमेंटेड गैलरी फीचर, इसके आगे आ गया वर्जन v1.0.0, यानी कि इस कमिट को एक नाम तो इसका ये था E5FAC55 जो भी है, एक नाम हमने दे दिया v1.0.0। उसके बाद में इस कमिट को हमने एक और नाम दे दिया। अब आपके बॉस ने कहा कि अच्छा एक चीज मुझे दिखाओ, अपने वर्जन 1 में ये प्रोजेक्ट कैसा दिखता था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रांचेज पे आना है, और अब आपको देखिए यहाँ पे आपके सारे वर्जन दिख रहे हैं। तो जैसे ही आप इस वर्जन पे क्लिक करोगे, अब आपका प्रोजेक्ट आपके वर्जन 1 में कैसा दिखता था वैसा आ जाएगा। देखिए आपका प्रोजेक्ट 1 में ऐसा दिखता था, ठीक है। अब अगर किसी को 1 वाला वर्जन चलाना है तो 1 वाला, 2 वाला चलाना है तो 2 वाला। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ वापस से, तो वर्जन 2 पे क्लिक किया तो अब देखिए अपना प्रोजेक्ट वैसा हो गया। अभी ये चेंज हो रहा है, थोड़ा सा मेरा आज पता नहीं सिस्टम स्लो क्यों है, हो चुका है। अब आप देखिए ये वर्जन 2 आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से गिट के अंदर हम वर्जन बनाते हैं। अब इन वर्जन को गिटहब पे कैसे डालते हैं, कैसे नहीं डालते, ये अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस। तो अब आप देखिए मैं सबसे पहले अपनी इस ब्रांच को गिटहब पे पुश करता हूँ, ठीक है। आपकी मेन ब्रांच है, मैं एक बार मेन ब्रांच के अंदर चला जाता हूँ।
सबसे पहले मैं, क्योंकि हमने इस मेन ब्रांच के अंदर ये टैग बनाए हैं, तो अब सबसे पहले मैं इस मेन ब्रांच को पुश करता हूँ। तो देखिए क्या होता है। तो अभी मैं इस मेन ब्रांच के अंदर ये हमको आ रहा है कि 3 इनकमिंग 3 आउटगोइंग। मैं इसको फोर्सफुली एक बार पुश कर देता हूँ। आपको ये चीज़ ध्यान में नहीं रखनी है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट पुश हाइपन ऐप। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको ध्यान नहीं देना है। अब मैं अगर अपने प्रोजेक्ट पे चलता हूँ। अब फ्रेंड्स आप देखिए, हमारा जो विश्वकर्मा इंडस्ट्री वाला प्रोजेक्ट था, इसको हमने पुश कर दिया है। यहाँ पे आप देखिए कोई भी साइन नहीं आ रहा है अपेरो का, तो इसका मतलब हमने इसको पुश कर दिया है। लेकिन आप यहाँ पे टेक्स पे देखिए, आपको यहाँ पे 0 टेक्स दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर देखिए तो हमारे पास 2 टेक्स हैं। तो ये टैग क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट पुश नहीं होते हैं गिटहब पे जब आप अपनी ब्रांच को पुश करते हो। इनको मैनुअली हमको पुश करना पड़ता है। तो जैसे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या, सॉरी। तो अब उनको मैनुअली पुश करना पड़ता है। तो पुश करने के कई तरीके हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस टैग के अंदर आ जाना है। मैं आपको सबसे सिंपल वाला बता रहा हूँ, आपको कमांड वमांड पे ध्यान नहीं देना है। और अब आप देखिए यहाँ पे अपने पास एरो आ चुका है पुश का। तो अब आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे और थोड़ा सा वेट करोगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए हमारे यहाँ पे एक टैग दिखने लग गए। जैसे ही आपने यहाँ से इस बटन को क्लिक किया, तो ये क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए रिफ्रेश हुआ। एक बार मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। और अब अगर आप यहाँ पे आके देखते हो, अब आपको यहाँ पे एक टैग दिखने लग गया है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ पे दिख जाता है वर्जन 1.0। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आ जाता है रिलीज फर्स्ट वर्जन ऑफ ये वो, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। अब मैं अपना दूसरा वाला वर्जन भी पुश करता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये टैग को मैनुअली पुश करना पड़ता है, ये ब्रांच के साथ नहीं जाते हैं। ठीक है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब इस पे भी अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, तो ये सिंक हो रहा है। फ्रेंड्स गिट हमेशा ऑफलाइन वर्क करता है। जब आप उसको रिमोट पे पुश करना होता है, तब आपको इंटरनेट की नीड होती है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ या यहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ, तो आप देखिए हमारे पास 2 टैग आ चुके हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे दोनों टैग दिखने लग गए हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एंगुलर के प्रोजेक्ट में तो यहाँ पे रिलीज दिख रही थी कि कौन सा वर्जन रिलीज था, हमारे यहाँ पे नहीं दिख रही। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए क्रिएट ए न्यू रिलीज। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे बोल रहा है चूज टैग। आप अपना टैग चूज कर लीजिए, ये अपना लेटेस्ट है। और यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड रिलीज। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, वो आपकी कंपनी आपको बता देगी। सेकंड आरी रिलीज यहाँ पे, या फिर हम लिख देते हैं लेटेस्ट रिलीज। और अब आप यहाँ पे अपने पॉइंट्स लिख सकते हो। यहाँ पे आप स्टाइल वगैरह सब काम में ले सकते हो कि यहाँ पे हियर वी एडेड सम न्यू फीचर। ठीक है, अब यहाँ पे आप फीचर लिख देते हो 1, या फिर आप लिखिए एडेड पेमेंट, उसके बाद लिखिए एडेड सब्सक्रिप्शन, SUBSCRIPTI1। जिसे आप यहाँ पे करके इसको अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे फॉर्मेट कर दिए। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए सेट एज प्री रिलीज, नहीं हमको नहीं करना है, यहाँ पे पब्लिश रिलीज कर दीजिए। तो अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पे आता हूँ कोड पे, तो यहाँ पे आप देखिए हमारा लेटेस्ट रिलीज ये है। ठीक है। और अब अगर कोई इसको डाउनलोड करना चाहता है, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। और अब मैं अगर किसी को वर्जन पुराना वाला चाहिए, जैसे ये वाला वर्जन, तो इसके ऊपर क्लिक करेगा और यहाँ से वो कोड को डाउनलोड कर सकता है। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीज को एक टैग असाइन करते हैं और उसकी हेल्प से किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को रिलीज करते हैं। अब इस टैग से रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने वन नोट पे। अब देखिए टैग हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर ऊपर दिखा, एक होता है लाइट वेटेड टैग्स, एक होता है अनोटेटेड टैग्स। अब इनमें क्या डिफरेंस है, देखिए जो लाइट वेट टैग होता है वो क्या होता है, बहुत कम इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। लेकिन जो आपका अनोटेटेड टैग है, ये क्या होता है, ये फुल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि किसने टैग बनाया, क्या क्या उसके अंदर कमिट थे, कब इसको बनाया गया, डेट वगैरह। यानी कि जो आपका अनोटेटेड टैग है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, और जो आपका लाइट वेट टैग है वो कम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब मैं आपको ये दोनों टैग बना के दिखाता हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं,
आपको हमेशा टैग इसी से बनाना है, VS कोड से ही। तो अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सिंपल सा मैं एक और टैग बनाता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट टैग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ V1 डॉट प्री रिलीज। ऐसे वर्जन का नाम नहीं होता है, लेकिन मैं एक बार के लिए लिख देता हूँ। एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने ये एक टैग बनाया, इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट जो कमिट का मैसेज था वही यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, वो देखिए। अगर मैं अपने टर्मिनल पे आता, अब आपको यहाँ पे लिखना है गिट टैग। ये मैं क्या कर रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप गिट टैग लिखोगे तो ये बता देगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कितने टैग है। ये एक टैग मैंने अभी बना दिया था ऐसे ही। तो अब मैं अगर इन टैग की इंफॉर्मेशन देखता हूँ तो लिखिए गिट शो v1.0.0। तो अब आप देखिए इस टैग की हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आई कि ये टैगर किसने क्रिएट किया है, उसके बाद में कब क्रिएट किया है, ये क्या मैसेज था, ये क्या कमिट था, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई। अब मैं अगर नीचे जाता हूँ तो आप देखिए हमारे पास डिफ वगैरह कई सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब मैं इसको क्यों दबाता हूँ और अब मैं अपने इस वाले टैग को देखता हूँ v1 डॉट प्री को। तो मैं लिखता हूँ गिट टैग गिट शो v1.pre। तो आप देखिए इस वाले टैग के अंदर जो v1.pre वाला था, इसके अंदर देखिए आपको डायरेक्ट कमिट दिख रहा है, ऑथर दिख रहा है, डेट दिख रहा है और यहाँ पे कमिट मैसेज। लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि ये टैग किसने क्रिएट किया था। देखिए टैगर किसने क्रिएट किया, कब क्रिएट किया, कस्टम मैसेज। तो जो हम यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे इस वाले कमिट पे राइट क्लिक किया, क्रिएट टैग पे किया। अगर यहाँ पे टैग का वर्जन दे दीजिए 1.2 कुछ भी 22, एंटर कीजिए। अगर आप यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं लिख रहे हो तो वो क्या होता है, लाइट वेट टैग होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई मैसेज लिख देते हो तो वो क्या होता है, एनोटेटेड टैग बन जाता है। तो फ्रेंड्स अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टैग समझ में आ गए होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो एक बार सिंपल सा बता देता हूँ, लाइट वेट टैग क्या होता है, ये बहुत कम इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। लेकिन अनोटेटेड टैग होता है, ये क्या फुल इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है उस टैग से रिलेटेड। तो आपको हमेशा अनोटेटेड टैग ही बनाने चाहिए। जब आप टैग बना रहे हो VS कोड के अंदर तो वो आपको सिंपली राइट क्लिक करना है कमिट पे और टैग बना सकते हो। कमांड लाइन से अपन कैसे बनाएंगे, आपको कमांड काम में लेनी है गिट टैग और इसके बाद में आपको यहाँ पे वर्जन बता देना है, ठीक है। ये मैं आपको कमांड लाइन से कभी सजेस्ट नहीं करता, लेकिन आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। और जो आपका एनोटेटेड टैग है वो आपको कैसे बनाना है, गिट टैग यहाँ पे वर्जन लिख दीजिए और उसके बाद में इससे पहले आप -a लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, जैसे आप एंटर करोगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, जैसा अपने को ऑप्शनल मैसेज वाला दिखता है। तो आपको ये वाला तरीका कभी काम में नहीं लेना है। आपको सिंपल जिस भी कमिट पे टैग बनाना है उस पर राइट क्लिक करके आप टैग बना सकते हो। अब फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टैग समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। मैं इसको समराइज कर देता हूं। टैग्स क्या होते हैं, आपकी ब्रांच के अंदर किसी एक स्पेसिफिक कमिट को एक अलग नाम दिया जाता है। अलग नाम क्यों दिया जाता है, जिससे फ्यूचर में उसको पहचानने में आसानी हो। ये चीज कब काम आती है, जब आप अपने प्रोजेक्ट के वर्जन रिलीज करते हो। जैसे मान लीजिए आपने 5 कमिट किया, 5वें कमिट पे आपने ये डिसाइड किया कि ये मेरे प्रोजेक्ट का फर्स्ट वर्जन है, तो मैं इसको रिलीज करना चाहता हूं, तो आप इसको एक टैग दे दीजिए। उसके बाद में आप कमिट आगे करते जाइए। तो फ्यूचर में अगर आपको कभी देखना होगा कि मेरे फर्स्ट वर्जन पे क्या कोड था, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से यहाँ पे टैग्स के अंदर आ सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से टैग समझ में आया होगा। अगर आपके पास फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। चलिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हमारे गिफ्ट सीरीज का लास्ट वीडियो है। इसके बाद में 2 वीडियो आएंगे जिनके अंदर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा गिट के अंदर किस तरीके से स्मार्टली काम करना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो की प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर लिखिए अगर आपको कोई डाउट होता है तो। और आज आपने एक अच्छी चीज सीखी कि सॉफ्टवेयर के वर्जन किस तरीके से रिलीज किए जाते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी के लिए अलविदा, थैंक यू।